खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, वरना झुकने वाला मैं इंसान नहीं हूं, वरना झुकने वाला मैं इंसान नहीं हूं। कह दो मुसीबतों से कि अपनी रास्ता बदल दे, कि कह दो मुसीबतों से कि अपनी दिशा बदल दे, क्योंकि रुकने वाला मैं इंसान नहीं हूं, क्योंकि रुकने वाला मैं इंसान नहीं हूं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाए। तो ये दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज है 20 जनवरी 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 196। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो भी जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए करंट अफेयर प्लस 2023 का स्टैटिक जीके और करंट अफेयर 2023 का पूरा मैंने अलग अलग मंथली प्लेलिस्ट बनाकर कवर कराए हैं। तो अगर आपने वो भी एक भी वीडियो नहीं देखे तो वो भी जरूर देख लेना। और इस वीडियो के अंदर हम विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर प्लस मैं इसमें शामिल करने वाला हूँ स्टैटिक सामान्य ज्ञान। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना है। तो आज का पहला क्वेश्चन है वो है हाल ही में गुटनिरपेक्ष के कौन से क्रम की बैठक युगांडा में शुरू हुई है। तो आप सभी को पता होगा कि गुटनिरपेक्ष एक ऐसा कह सकते हैं संगठन है जिसमें वो देश शामिल होते हैं। जैसे क्या हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जब वो 48 के अंदर कंप्लीट हो चुका था, तो 45 के अंदर पूरा कंप्लीट हो चुका, तो 46 47 वो ऐसे सन थे कि पूरा विश्व दो महाशक्तियों में विभाजन हो गए, एक तो रूस की तरफ और एक अमेरिका। ये दो ऐसे देश थे जो जिसके मतलब गुट बना लिए इन्होंने अपने अपने। फिर क्या हुआ कि भारत के सामने एक संकट आ गया। जब जैसे ही आजाद हुआ भारत 47 के अंदर, फिर सोचा कि इधर जाए या इधर जाए। उस टाइम क्या हुआ कि एक नया राष्ट्र, एक नया संगठन बना था। इस संगठन में वो देश शामिल होते थे जो न तो रूस की तरफ होते थे और न ही इधर यूएसए की तरफ। तो इन सभी देशों को ऐसे कुछ राष्ट्र मिला के एक ऐसा संगठन बना लिया जिसका नाम रखा क्या, गुट निरपेक्ष। अगर इसके ऑफिशियल स्थापना देखें तो इसकी स्थापना हुई थी 1900 की गई। तो इसकी स्थापना की गई थी बेलग्रेड, ये भी आपको ध्यान है, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या, बेलग्रेड। तो वहां पर इसकी स्थापना हुई थी। तो इसकी हाल ही में एक बैठक की शुरुआत हुई है। तो वो कौन से क्रम की, ऑप्शन ए वो है 20वां, ऑप्शन बी है 19वीं, ऑप्शन सी है 70वीं और ऑप्शन डी है 21। तो कौन से क्रम की बैठक आयोजित तो हाल ही में शुरू हुई है, तो वो हुई है ऑप्शन नंबर बी 19वें क्रम की बैठक की शुरुआत हुई। तो अब ये कहां पर हुई है, ये हुई है युगांडा। युगांडा की राजधानी क्या है, वो है कंपाला। यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान है। और भारत की ओर से मतलब इसमें कौन शामिल हो रहे हैं, तो भारत की ओर से शामिल हो रहे हैं एस जयशंकर, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान है। और इसके अलावा ये मैंने आपको बता दी, इस गुट के बारे में बता दिया, पूरे डिटेल्स हो गई। अब यहाँ पर 21 है, तो G20 आप सभी को पता होगा, G20। तो अब G20 नहीं रहकर G21 हो गए, ये भी आपको ध्यान रखना, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा था। पर इस साल कौन कर रहा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ये था पहला क्वेश्चन, इसका डिटेल से जानकारी। और अगर एक 19 और देखे तो हाल ही में 19वें एशियाई गेम्स हुए थे, ये भी आपको पता होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया है। तो हाल ही में वो कौन सा राज्य है जिसने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन ए वो है केरल, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है वो है आपका मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है असम। तो किस सरकार द्वारा हाल ही में ये घोषणा की गई है, तो ये घोषणा की गई है आपके असम सरकार द्वारा। क्या होगा इस योजना के अंदर कि मुख्यमंत्री उद्यमिता, मतलब इसमें क्या होगा कि महिला जिसकी उम्र 21 साल से ऊपर है या जिसकी उम्र 24 साल से ऊपर है और 60 वर्ष से कम है, उन महिलाओं की कैटेगरी जो कि विवाहित या विवाहित श्रेणी में आती है, तो उन्हें प्रति वर्ष 1000 रुपए दिए जाएंगे कौशल विकास के लिए, कि उसका मतलब कौशल किया जाए। और इसका क्या टारगेट है कि प्रति मतलब आय महिला की 1 लाख प्लस करनी है। और इसमें एक प्रमुख शर्त है जो कि आजकल पहली बार ये योजना में लागू हो रही है कि जनरल और ओबीसी के जिस महिला के 3 बच्चे हैं उससे अधिक नहीं होने चाहिए, तो ये इस योजना की पात्र होगी। और एसटी एससी की जो महिला 4 बच्चे से अधिक है या वो उसकी पात्र नहीं होगी, 4 से कम होगी वो ही पात्र होगी। तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट थोड़ा फैक्ट है, ध्यान रखना है। और ये कहाँ हुई है, असम के अंदर। असम के मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है हेमंत बिस्वा शर्मा, ये भी आपको ध्यान रखना। और राज्यपाल कौन है, तो आप सभी को पता होगा, काफी बार मैंने ये बताया है,
गुलाब चंद कटारिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा असम के अंदर प्रमुख एक मेला है, कौन सा है, उसका नाम है अम्बुबाची का मेला आयोजन किया जाता है कामाख्या मंदिर के अंदर, और ये भी असम के अंदर स्थित है। और असम का प्राचीन नाम है कामरूप। और आईआईटी गुवाहाटी द्वारा सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया जिसका नाम था सुपर कंप्यूटर, क्या था उसका नाम, सुपर कंप्यूटर, अभी याद नहीं आ रहा, थोड़ी देर में बता दे। और इसके देखिए तो दिहिंग पटकाई और माननेरी ये इत्यादि यहाँ पर शान नेशनल पार्क है, और इसकी राजधानी है वो है आपकी दिसपुर। ये भी आपको ध्यान रखना। और कामरूप उसका मतलब जो सुपर कंप्यूटर था उसका प्राचीन जो उसका नाम था। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, कौन बने हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बीजेपी के हैं मोहन, आगे आप बता देना पूरा नाम, और कहाँ के, उत्तर उज्जैन के वो मतलब विधायक चुन के आए थे। और इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम है भजनलाल शर्मा, और ये कहाँ से, सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से ये चुनकर आए थे। और यहाँ पर बीजेपी ने कुल 200 में से कितने सीटें हासिल की थी, तो वो 115 की थी, और कांग्रेस ने की थी 70, और 15 अन्य ने की थी, और कुछ अन्य दल ने भी की थी। और इसके अलावा केरल के मुख्यमंत्री कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। केरल की राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम, ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखें। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में चीन के किस स्टार्टअप कंपनी ने पहली परमाणु बैटरी बनाई है, तो वो कौन सा स्टार्टअप है कि अगर देखें तो बैटरी के जगत में, इलेक्ट्रॉनिक के जगत में एक सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम हो चुका है। और हाल ही में किस स्टार्टअप ने एक परमाणु बैटरी बनाई है, क्या है इसकी विशेषता, वो भी मैं बताने वाला हूँ। ऑप्शन ए है वो है वालमार्ट, ऑप्शन बी है बीटा वोल्ट, ऑप्शन सी है अपेक्स एआई, और ऑप्शन डी है गैलेक्सी एआई। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बीटा वोल्ट। हाल ही में चीन की एक स्टार्टअप कंपनी है जिसके द्वारा मतलब एक ऐसी परमाणु बैटरी बनी है जो कि लाइफ टाइम इसको चार्ज नहीं किया जाएगा, बार बार रिचार्जेबल नहीं होगी, और इसकी जो क्षमता है तो ये 50 वर्षों तक बिना चार्ज किए काम करेगी लगातार, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा और देखिए तो गैलेक्सी क्या है कि आपको पता होगा कि जब ईरान और इजराइल और वहाँ हमास के मध्य युद्ध चल रहा था, उसी समय ये गैलेक्सी नाम चर्चा में आया। तो क्या है, आइए, एक मालवाहक जहाज है, ये आपको बता दे कि ये एक मालवाहक जहाज का नाम है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और ये क्रांतिकारी क्वेश्चन हो सकता है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, एग्जामों में आ सकता है। और इसके अलावा चीन का नाम आया है तो चीन के अंदर 19वां एशियन गेम्स हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना। एशियन पैरा ओलंपिक भी 19 के अंदर हुआ। तो एशियन गेम्स में भारत ने कुल 107 पदक जीते थे, जबकि पैरा ओलंपिक के अंदर भारत ने कितने पदक जीते थे इस एशियन गेम्स के अंदर, पैरा एशियन गेम्स में, तो वो 117। और 117 देखे तो भारत की एक और रैंक है, वो किस में है, तो वो है आपकी भूखमरी सूचकांक के अंदर। चीन की राजधानी है बीजिंग, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा चीन में एससीओ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो आपका चीन के अंदर है, ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना। और ये चीन सबसे बड़ा देखिए तो जनसंख्या की दृष्टि से देश है, पर अब भारत हो चुका है, पर ये सेकंड नंबर पर आ चुका है। ये था तीसरा क्वेश्चन, और इसके बाद डिटेल से जानकारी। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में जुड़ने वाले 3 नए शास्त्रीय भाषा के बाद अब कुल कितनी शास्त्रीय भाषा हुई हैं, तो हाल ही में आपको पता होगा कि एक नया घोषणा हुई है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा, और उन्होंने क्या कहा कि अब भारत में जो जितनी शास्त्रीय भाषा है उनमें 3 और जोड़ी जाए। तो अब कुल कितनी हो गई है, ऑप्शन ए है वो है 9, ऑप्शन बी है वो है 6, ऑप्शन सी है 7, और ऑप्शन डी है 8। तो अब कितनी हो चुकी है, तो अब हो चुकी है 9। इससे पहले कितनी थी, तो वो थी आपकी 6। कौन कौन सी थी, क्या 6 का नाम याद है, देखते हैं कितने याद है। तो एक है वो है आपकी तमिल, और ये हुई थी 2004 के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखें, 2004 या 2002 है, नहीं ये 2000 ही खाली। और इसके अलावा फिर 2 पर थी संस्कृत, और नंबर 3 पर थी मलयालम, नंबर 4 पर है वो है उड़िया, और नंबर 5 पर है वो है तेलुगु, और नंबर 6 पर है वो आपकी कौन सी है, मणिपुरी। तो ये थी कुल पहले 6, अब 3 और नई जुड़ चुकी है। अब 3 नई और कौन कौन सी जुड़ी है, तो वो जुड़ी है आपकी, एक तो जोड़ी गई इसे फारसी को, और इसके अलावा
एक जोड़ी गई है आपकी पाली और एक जोड़ी गई है प्राकृत। तो ये 3 और अब शास्त्रीय भाषा होगी और अब कुल मिला के कुल 9 शास्त्रीय भाषा होने वाली है। तो ये भी आपको थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ये सबसे प्राचीन है तमिल, और इसके अलावा जो नवीनतम है वो आपके मणिपुरी, और अब ये नई और बन चुके हैं, तो अब नवीनतम ये होगी, ये भी आपको ध्यान रखना। और ये थे 4 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको विश्व और भारत का करंट अफेयर बताए हैं, इसके अलावा स्टैटिक जीके के फैक्ट भी बताए हैं। अब हम जो ये 2 क्वेश्चन है ये है स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में उपराष्ट्रपति ने किस विद्यालय या विद्या ज्ञानपीठ में 40वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया है? तो आपको ये बताना कि वो कौन सा विश्वविद्यालय कह सकते हैं, या एक स्कूल भी कह सकते हैं, विद्यालय है या कोई विद्यापीठ है। तो वहां पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हमारे कौन है, जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने वहां पर पार्टिसिपेट किया था। ऑप्शन ए है वो है राजस्थान विश्वविद्यालय। आरयू राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, ऑप्शन बी है जेएनयू जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर, ऑप्शन सी है वो है वनस्थली विद्यापीठ टोंक निवाई टोंक, और ऑप्शन डी है वो है आईआईटी जोधपुर। तो आपको उत्तर पता चल चुका होगा, इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक के अंदर। तो इसमें हाल ही में जो दीक्षांत समारोह था इन्होंने भाग लिया, और इनकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो वो की गई जमनालाल बजाज के द्वारा, और कहां पर है, निवाई टोंक के अंदर है। और इसके अलावा आरयू की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1947 के अंदर। और वर्तमान में यहाँ पर स्थायी महिला कौन है कुलपति, तो उनका नाम है प्रथम स्थायी महिला कुलपति अल्पना कटेल। जेएनयू की स्थापना हुई थी 1962 के अंदर, कहां पर है, जोधपुर के अंदर है। और इसके अलावा वर्तमान में केएल श्रीवास्तव यहाँ के कुलपति। और इसके अलावा वनस्थली विद्यापीठ या वनस्थली जो विद्यापीठ है निवाई टोंक के अंदर, इसकी स्थापना कब हुई ये आपको कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसके अलावा आईआईटी जोधपुर, ये कहां पर है, जोधपुर के अंदर है, और यहाँ पर लिथियम से बैटरी बनाने के काम शुरू हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये था 5 क्वेश्चन, ये आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का 6ठा क्वेश्चन। हाल ही में किस जिले में ऑपरेशन सरधवा का आयोजन किया गया? तो ये काफी चर्चा में रहता है और प्रतिवर्ष होता है। प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है जनवरी माह के अंदर। तो अब कब किया जाएगा जनवरी माह के अंदर इस साल का? ऑप्शन ए है, पहले ये देख लेते हैं, जोधपुर। ऑप्शन बी है, ये 2 जोधपुर हो गए, एक यहाँ पर जालोर कर लीजिए, ये 2 हो गए जोधपुर। एक सेमी ऑप्शन हो गए यहाँ पर जोधपुर ग्रामीण कर लीजिए, जोधपुर ग्रामीण। तो ऑप्शन बी है वो जोधपुर ग्रामीण, ऑप्शन सी है बीकानेर, और ऑप्शन डी है जैसलमेर। ऑप्शन चेंज करने से ये मत समझ लेना कि इसका आंसर ये होगा, पर इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर। हाल ही में जैसलमेर में सरधवा ऑपरेशन शुरुआत की किसके द्वारा किया जाता है प्रतिवर्ष? तो ये किया जाता है हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के द्वारा आयोजित किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि अधिक सर्दी पड़ने से बॉर्डर पर जो सनसनी फैल जाती है उसे कम करने, आतंकवाद को कम करने, आतंकवाद की घुसपैठ को कम करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया जाता है। और इसका आयोजन अब कब किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपके जनवरी के अंदर। और कब किया जाएगा तो इसकी अभी डेट कंफर्म नहीं है, फिर भी 26 से 29 या 29 से 30 तक हो सकता है, 26 से लेकर 30 के भी मध्य कभी भी हो सकता है। और ये मैंने बता दिया है ऑपरेशन, ये हो गया है। अब एक है ऑपरेशन सरधवा, ये हो गया है बीएसएफ द्वारा। और इसके अलावा एक आपको ऑपरेशन समानता और ऑपरेशन आधा ग्लास पानी वाला, ये 2 आपको कहां पर है इसकी भी चर्चा मैंने की थी, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ये थे आज के कुल 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के, स्टैटिक जीके भी कवर कराने की कोशिश की। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कर लेना इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय